हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स तथा वाई दोनों ग्रुपों के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमने आपको एडजेक्टिव चल रहा था और एडजेक्टिव में हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ डिग्री खत्म हो गए थे। तो दोस्तों अब उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में थे कब मोस्टली चांस होते हैं कि एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट एक, चलिए दोस्तों, सीनियर, सुपीरियर, सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, जूनियर, पीरियर, पीरियर। उसके बाद इनके बाद के बाद टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है देन का नहीं, देन का नहीं। इनके साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इनके साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है दोस्तों। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम एरर टाइप में। दोस्तों ऐसे एग्जांपल हम बहुत कम देखते हैं जो कि एरर टाइप में होते हैं। हम मोस्टली देखते हैं कि ऑप्शन वाइज हुआ या कोई मतलब नॉर्मल एग्जांपल। दोस्तों एरर टाइप के एग्जांपल देखने से हमको फ़ायदा ये रहता है कि एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है हमको उसी तरह की प्रैक्टिस होती है और हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन होता है हमारा। तो दोस्तों उसी प्रकार से तैयारी कीजिए जिस प्रकार से हमारे पेपर में आता है। ही इज सीनियर टू मी, एरर। अब उसके बाद आया ही सीनियर टू मी बट यू आर, यहाँ पे भी बट यू आर जूनियर देन मी, यहाँ पे आया सी, नो एरर। डी पे अब आएगा नो एरर। दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, सी इज जूनियर टू मी बट यू आर सी इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी, या नो एरर। दोस्तों इसमें 4 पार्ट हुए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा पार्ट में हमको गलती है, हमने कौन सा पार्ट हमारा गलत है। दोस्तों सबसे पहले ये हमारा ही इज सीनियर टू मी, ये हुआ ए, बट यू आर बी, जूनियर देन मी सी, और नो एरर डी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे एरर टाइप में पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको जिस पार्ट में गलती लगती है आप उसको ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। ऑप्शन रहेगा ए, बी, सी या डी। तो आपको जिसमें भी गलती लगती है आप उसे चूज कर सकते हैं, ए, बी, सी, डी। ठीक है दोस्तों, जिस भी पार्ट में आपको गलती लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसके कौन से पार्ट में गलती है। ठीक है, चलिए हम भी देख लेते हैं इसको। इसका जो
पार्ट सी है, पार्ट सी। हमने क्या पढ़ा है, जूनियर सुपीरियर, सॉरी सीनियर सुपीरियर जूनियर पीरियर, जिनके लास्ट में IOR आता है मोस्टली उनके बाद टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ही इज सीनियर टू मी, यहाँ पे IOR आया है तो यहाँ पे भी टू आया है, ये तो सही है हमारा। बट यू आर, इसमें ऐसा कोई है ही नहीं। जूनियर टू मी, यहाँ पे ये आया जूनियर, जूनियर देन में आया दोस्तों। और हमने यहाँ पर क्लियर लिखा है कि देन का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही इनके साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे, ये जूनियर के बाद हमको यहाँ पे देन नहीं लगाना है, देन है जो हमारा गलत है। जूनियर के बाद हमने को क्या लगाना है, टू। तो इसके कौन सा पार्ट सही है, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें कि हमको मिस्टेक मिली है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एरर दिया होता है पार्ट्स में A, B, C और D। अब हमको उसमें देखना होता है कि कौन से पार्ट में गलती है। अगर हमारा चारों अब सभी पार्ट आपको सही लग रहे हैं तो आप इसमें नो एरर चूज कर सकते हैं। ये नो एरर का ऑप्शन हर में आएगा, मतलब ऐसा एक भी एक एरर नहीं होगा जिसमें नो एरर का ऑप्शन ना हो। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि अगर आपको पूरा सेंटेंस सही लग रहा है तो आप नो एरर चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। और चलिए दोस्तों अब इसको इरेज करके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर सेकंड। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, तो हमारा रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, दोस्तों हमारा रूल नंबर सेकंड कहता है कि सेकंड के इंटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर और मिनर, मेजर, मिनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मिनर, मेजर के सॉरी एक आधे पॉजिटिव डिग्री के पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव हैं, आधे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। ना तो इनसे पहले, ना तो इनसे पहले, ना तो इनसे पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग होता है, मोर या मोस्ट का प्रयोग होता है, ना तो इनसे पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग होता है और न ही इनके बाद, और न ही इनके बाद देन या एन या टू का। ठीक है दोस्तों, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मिनर, मेजर आधे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। इनके पहले ना तो मोर या मोस्ट का प्रयोग किया जाता है और ना ही इनके बाद टू या देन का प्रयोग किया जाता है, और ना ही इनके बाद देन या टू का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे एग्जांपल द इंटीरियर
द इंटीरियर डेकोरेशन of the principal's office is excellent. ठीक है दोस्तों, ये हुआ इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से। द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस इज एक्सीलेंट। तो दोस्तों ये हमारा रूल कुछ इस प्रकार से है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर, मिनर, मेजर आदि शब्द है जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। क्या है दोस्तों? ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव। ना तो इनसे पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग होता है और ना ही इनके बाद देन या टू का। तो द इंटीरियर, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये इंटीरियर शब्द है। ना तो इससे पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे द लगा है दोस्तों, ना कि मोर या मोस्ट, और ना ही इसके बाद देन या टू। देख सकते हो यहाँ पहले द है और बाद में डेकोरेशन है। तो यहाँ पे ना मोर है, ना मोस्ट है, ना टू है, ना देन है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से है। डेकोरेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस इज एक्सीलेंट। हमको बस वही चीज़ देखनी होती है एरर में या एग्जाम में, जो हमारे मतलब जिसमें हमको गलती लगे। अगर यहाँ पे मोर या मोस्ट लगा होता, अगर दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से मोस्ट इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज एक्सीलेंट, तो ये हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ए होता है एरर, यहाँ पे बी होता, और यहाँ पे होता सी, और डी में होता नो एरर, डी। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज एक्सीलेंट। अब आपके सामने ऑप्शन होते ए में होता ए, ऑप्शन बी होता बी, ऑप्शन सी होता सी, ऑप्शन डी होता डी। ठीक है, इनमें लिखा होता है मतलब इसमें से कौन सा गलत है। तो आप कौन सा देखते कि यहाँ पे ये इंटीरियर शब्द का यूज हुआ है, जो इसके पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है, तो आप सीधे कह देते ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे ए है जो इसमें गलती है, यहाँ पे मोस्ट का नहीं, यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। किसका दोस्तों? दा। तो दोस्तों होप करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारी क्लास पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, और अब देखते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? होप करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारा दोस्तों अब आता है रूल नंबर 3। तो हमारा 3rd रूल नंबर क्या कहता है दोस्तों? तो हमारा 3rd रूल कहता है कि रूल नंबर 3, तो हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद हमेशा
पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ ही। द वाइंड इज comparatively cool today। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप एरर ए रख लीजिए, कंपेरेटिवली कोल्ड यहाँ पे आप बी एरर रख लीजिए, यहाँ पे आप सी एरर और लास्ट में नो एरर, इसको आप यहाँ पे डी रख लीजिए। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब दोस्तों इसको हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा है। चलिए दोस्तों एक बार हम भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है किसके साथ, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आएगा ऑप्शन आएंगे जैसे कि ए बी सी डी, मतलब इसमें कौन से पार्ट में इसमें गलती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली जो कि हमारा ये रहा कंपैरेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया था। तो दोस्तों यहाँ पे कोल्ड है जो हमारी पॉजिटिव डिग्री ही है, तो इसके लिए यहाँ पे नो एरर आएगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किसी में नहीं होता जिसमें नो एरर ना हो, लेकिन दोस्तों ऐसा होता है, नो एरर बहुतों में होते हैं और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कंफ्यूजन के लिए कि स्टूडेंट सोचते हैं कि नो एरर तो मुश्किल ही आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, नो एरर वाला भी आता है। तो कंपैरेटिवली के साथ कूल्ड, अगर यहाँ पे हम कह देते कि कूल्ड को हटा के कूल्डर या कूल्डेस्ट लगा देते हम कूल को हटाकर इसकी जगह, तो हम कह सकते थे कि हमारा पार्ट सी यहाँ पे गलत है, बट यहाँ पे हमारा पहले ही कूल्ड है, तो इसके लिए हमारा नो एरर रहेगा। ये हमारा सेंटेंस है जो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे द वाइंड इज कंपैरेटिवली कोल्ड टुडे, जो कि एक करेक्ट है। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से थोड़ा इरेज कर दें, तो दोस्तों ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। एग्जाम्पल ये है दोस्तों, ये रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है, द वाइंड इज कंपेरेटिवली कोल्ड टुडे। तो दोस्तों हमारे एडजेक्टिव खत्म होते हैं और होप करते हैं आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।